In today's class we are going to do the past papers of stats और ये आज मई जून 2013 के past papers हम करने लगे। देखो पहला वाला जो सवाल है हमारे पास, हमने सबसे पहले इसको रीड करना है। दिस इज मई जून 2013 पेपर 21। द फ्रीक्वेंसी डायग्राम शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स रिसीव बाय अ फैमिली ईच डे ओवर अ 31 पीरियड। सही है, ईच डे उनको लेटर्स यहाँ पे मिले। कह रहे हैं फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मोड। मोड आप निकाल के दिखाओ कि मोड आपके पास कितना है। सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लेटर्स कितना, हमने चेक किया कि 1 वाला लेटर्स हमारे पास तकरीबन 1 लेटर, या गेटिंग इट फॉर 8 डेज। तो ये हमारे पास मोड हो जाएगा 1 यहाँ पे, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज़ गोइंग टू बी 1। नाउ व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स द मीडियन, तो मीडियन के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि वी नो कि टोटल हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 31। सो हमने मीडियन का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2, और n इज़ बेसिकली सिग्मा f ही हमारे पास n होता है, एंड करेंटली दिस वैल्यू इज़ 31। सो आई राइट 31 + 1 डिवाइड बाई 2, ये हमने लिखा, एंड 32 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ गोइंग टू बिकम 16th। ये हमारे पास 16th हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि 16th वाली वैल्यू हमारे पास कहाँ आती है। सो आई विल मूव फॉरवर्ड लाइक दिस। ये हमारे पास 6 है, दिस इज़ गोइंग टू बी 8, एंड ये है हमारे पास 5। सो जब मैंने इनको ऐड, ये देखो 6 तक करंटली यहाँ तक हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है दैट इज़ 6, विच इज़ ऑब्वियसली 16 उसके अंदर नहीं फॉल करा। वील मूव फॉरवर्ड, हमने आगे मूव किया। इन दोनों को जब हमने आपस में ऐड अप कराया, सो वी आर गेटिंग अ टोटल ऑफ 14। यहाँ तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है, 14 के अंदर भी 16 नहीं लाया करता। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे यहाँ तक जब हम पहुँचे तो 6 + 8 दैट इज़ गोइंग टू बिकम 14। 14 + 5 होता है 19। 19 के अंदर 16 फॉल करता है, तो आपका मीडियन हो जाएगा यहाँ पे 2। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। या आपने पहला वाला सवाल कर लिया। अब हम अगले वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इस वाले पार्ट की तरफ। कह रहे 80 cyclists were each asked the distance in kilometers the cycle last week. The cumulative frequency diagram represents the result. Use a graph to estimate the number of cyclists who cycled between 60 and 80 kilometers के दरमियान। वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट करके बताओ कि कितने साइकिलिस्ट हमारे पास थे। तो मैं 60 पे भी लाइन बनाता हूँ और मैं 80 पे भी लाइन बनाता हूँ। इन दोनों के दरमियान के हम लोग निकालते हैं कि कितने हैं। दिस फिगर इज़ 32, और ये 80 पे जो हमारे पास फिगर आ रही है दैट फिगर इज़, ये आ रही है 62। सो 60 से लेकर 80 के दरमियान 62 - 32 दैट इज़ गोइंग टू बिकम 30। आई गेट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। 30 के बाद अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स बी पार्ट। बी वाले पार्ट में बोला गया था मीडियन डिस्टेंस साइकिल। मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 80 का 50% लेना पड़ेगा, एंड वी हैव टू टेक आउट द 50% ऑफ 80। सो आई राइट 80 का जब आप 50% यहाँ पे लोगे तो 80 का 50% इज़ गोइंग टू बी आपके पास हो जाएगा 80 का 50% दैट इज़ गोइंग टू बी नाउ, ये हो जाएगा 40। और जब आप यहाँ पे 40 के ऊपर जाओगे तो 40 के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। आई एम शोइंग यू दिस लाइन। तो आप 40 पे जाओगे, 40 पे आपने लाइन ड्रॉ करी और ऑल द वे आपने नीचे यहाँ पे ड्रॉप कराया, एंड दैट वैल्यू विच यू आर गोइंग टू गेट राइट नाउ, दिस आंसर इज़ गोइंग टू बी 66। तो ये आपके पास इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा 66। तो बड़ा सिंपल सा पार्ट था, वो आपने बड़े ही ईजी वे में कर लिया। सो आई एम गोइंग टू राइट 66 एज द आंसर। ये हमने लिख लिया यहाँ पे। और उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, सो वी हैव दिस पार्ट जहाँ पे वो हमसे कह रहे हैं द इंटरक्वार्टाइल रेंज फॉर द डिस्टेंस। सो नाउ व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स द इंटरक्वार्टाइल, तो इंटरक्वार्टाइल के लिए सबसे पहले Q1 के लिए हम एक काम ये करेंगे कि 80 का वी आर गोइंग टू टेक 25% ऑफ 80 दैट इज़ गोइंग टू बिकम 20। जो वैल्यू यहाँ आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी माई लोअर क्वार्टाइल, और इसी तरह 80 का 75% आप लोगे। सो दिस वैल्यू इज़ नाउ गोइंग टू बी 60, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज़ गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ Q3। तो ये हमारे पास Q3 आ जाएगा। अब ज़रा चेक करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं इन दोनों की। अब वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने सबसे पहला काम ये किया कि वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइन। सबसे पहले 20 के ऊपर हमने मार्क किया। सो 20 के ऊपर द वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ, दिस वैल्यू इज़ गोइंग टू बी, ये हमारे पास हो रहा है 48। दिस इज़ गोइंग टू बी Q1,
और फिर हम गए यहाँ पे 60 के ऊपर, और 60 के ऊपर हमने चेक किया तो 60 के ऊपर द वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ इज़ गोइंग टू बी 78, ये 78 हो गया एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Q3। तो Q1 और Q3 हमारे पास जैसे ही आ गए, यहाँ पे वैल्यू आ रही थी 48, दिस वैल्यू वॉज 78। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज का जो आपके पास फार्मूला होता है, दैट फार्मूला इज़ फॉर इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड दैट फार्मूला इज़ Q3 माइनस Q1। सो दिस इज़ 78 माइनस 48। ये जब आपने कराया सो द आंसर इज़ गोइंग टू बिकम 30। तो इस तरह से करिए 30 हो गया एंड वी गॉट 2 मार्क्स, और ये 1 मार्क इस वाले पार्ट का मिला। तो यहाँ पे ये वाला सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब कह रहे हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाल के दिखाओ। इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए हमने क्या किया, इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमारे पास हमें पता है Q1 अगर हमें चाहिए तो Q1 के लिए हम क्या करेंगे 80 और उसका 25%, दैट इज़ गोइंग टू बिकम 20, और इस पे जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारा Q1 हो जाएगा। Q3 के ऊपर 80 इंटू 75%, ये हो गया एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 60। इस पे जो वैल्यू आएगी वो हमारा Q3 होगा। अब ज़रा 20 और 60 की वैल्यूज़ को हम निकालने की कोशिश करते हैं। सो ऑन 20 वी हैव अ वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हमारे पास ये रही, यहाँ पे मैंने मार्क किया, दैट वैल्यू इज़ 48, ये हमारे पास आया Q1। और 60 के ऊपर हमने चेक किया हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो 60 के ऊपर आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 78, ये आ रही है। तो हमने ये हमारा Q3 आ गया। वंस आई नो द वैल्यू ऑफ Q3 और Q1, ये एक वैल्यू हमारे पास 48 आई, 78 आई, तो 78 में से माइनस किया हमने 48, सो आई गेट द वैल्यू एज 30। तो ये हमारे पास इंटरक्वार्टाइल रेंज निकल आई एंड दैट्स हाउ आई गॉट 2 मार्क्स फॉर दिस पार्ट, और 2 मार्क्स बड़ी आसानी से मिल गए। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगले वाले पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ। कह रहे कीथ रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ लेटर्स ही रिसीव्स ईच डे फॉर 20 days, हिज रिजल्ट्स आर शोन इन द डायग्राम, राइट डाउन द मोड। सो मोड इज अगेन द मोस्ट रिपीटेड, तो यहाँ पे 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 1 की ही है, दैट इज़ 4 और दैट इज़ 6। सो दैट्स वाई हमारे पास ये इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से अगर मोड हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मीन के लिए वी नीड अ कॉलम फॉर fx, तो fx के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, सही है, सारी वैल्यूज़ निकालते हैं। सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x, ये हमारे पास x यहाँ पे गिवन है, वैन यू मल्टीप्लाई 0/4 ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू 6 6 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, और ये 20 हो गया। अच्छा 20 हमें पता है कि यार 20 डेज़ का डेटा है, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें दिया हुआ है, तो वी आर गोइंग टू राइट कि दिस इज़ 20। सबमिशन ऑफ f की अगर मैं बात करूँ तो इन सब का मैं टोटल कराऊँगा, ये 4 + 6 ये हमारे पास 10 हो गया, सही है, हमारे पास 20 हो गया, 20 + 10 30, और ये दोनों मिला के 12 हो गए 30, और ये हमारे पास ऑल द वे 12 और ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास 42, सही है। सो व्हेन यू डिवाइड 42/20 तो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल आंसर निकल आएगा, तो बड़े ही सिंपल वे के अंदर, और ये आप लोग आराम से कर इस वाले पार्ट को भी कर लोगे सिंपल से वे में, सो आपको यहाँ पे कोई भी मसला नहीं होगा फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है दैट आंसर इज़ 2.1, ये हमारे पास 2.1 आ गया। अब ज़रा अगले वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ये हमारा मीन निकल आया, दैट इज़ 2.1। कह रहा है ओवर द सेम 20 days एमा रिसीव्ड अ मीन ऑफ 1.7 मीन आया। ईच लेटर्स जो हमारे पास है ओवर द सेम 20 एमा रिसीव द मीन ऑफ 1.7 लेटर्स ईच डे, हाउ मैनी लेटर्स इज एमा रिसीव ऑल टुगेदर, कितने लेटर्स हमारे पास है। तो एक सिंपल सा मैं मीन का फॉर्मूला बताता हूँ कि मीन का हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हमारे पास जो दिन है वो है 20 दिन, सही है, और मीन आया 1.7, ऑल टुगेदर कितने लेटर्स हुए तो वो ही हमारे पास वैल्यू निकल आएगी, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू टेक आउट द वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज़ गोइंग टू बिकम 34 हो जाएगा ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 34। सो दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। अब ज़रा अगले वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। दिस इज़ मई जून 22 का एक सवाल है। सबसे पहले वाले पार्ट में देखो हमें एक हिस्टोग्राम नज़र आ रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम स्पेंड बाय 200 कस्टमर्स वन इवनिंग इज शोन इन द टेबल। द डायग्राम
पार्ट ऑफ द हिस्टोग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द डेटा। आपको P की वैल्यू, आपको Q की वैल्यू, सबसे पहले तो ये वैल्यूज़ निकालें, उससे पहले आपको हिस्टोग्राम ये वाला कंप्लीट करना है। सो क्लास वेट निकालते हैं। आई नीड द क्लास वेट 100 और 120 की जो क्लास वेट था हमारे पास दैट इज़ 20। और इस तरह से अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकली, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास वेट। फ्रीक्वेंसी वैल्यू है 28 डिवाइड बाय 20, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। तो 28 डिवाइड बाय 20 जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी दैट इज़ 1.4। तो ये हमारे पास 1.4 आ गई। 100 से लेकर 120 तक 1.4 पे बनाएंगे। 100 से लेकर 120 तक 1.4 ये रहा। 1.5 से एक ब्लॉक नीचे होगा। ये आपने ओवरऑल बना लिया तो आपका यहाँ पे हिस्टोग्राम कंप्लीट हुआ। आपको यहाँ पे 1 मार्क इस वाले पार्ट के लिए मिल गया। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ P एंड Q। नाउ P एंड Q आर बेसिकली द फ्रीक्वेंसीज। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल अगर मैं P की बात करूँ तो देखो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास वेट। अच्छा P की बात करें तो 60 से लेकर 80 तक की अगर मैं बात करूँ, 60 से लेकर 80 तक का जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मैं थोड़ा जूम इन इसको कर देता हूँ ताकि वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे भी क्लियर हो जाए। सो इफ़ आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व दिस थिंग, ये यहाँ पे अगर मैं लाइन एक प्रॉपर बनाऊँ सो दैट इज़ गोइंग समवेयर विद 2.4। ये हमारे पास 2.4 पे एक लाइन बन रही है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ये हमारे पास 2.4 के ऊपर ये वाली लाइन बन रही है। ये मैंने लाइन को थोड़ा और प्रोमिनेंट कर दिया, ये 2.4 पे बन रही है, राइट। सो करंटली 2.4 हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। फ्रीक्वेंसी की जगह पे हमने लिखा P। क्लास वेट का मतलब है 60 और 80 के दरमियान का गैप कितने का है, दैट इज़ 20। सो P की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 2.4 मल्टीप्लाई बाय 20। सो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ P, और P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 48। तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था जो कि आपने इस तरह से कर लिया और P की वैल्यू आपके पास निकल आई 48। बड़े ही सिंपल से वे के अंदर आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। दैट वाज अ वेरी इजी पार्ट फॉर यू। तो ये सिंपल सा पार्ट आपने कर दिया। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ Q आप क्या करोगे, Q के लिए भी सेम वही स्टेप। क्या आपको Q की क्या चाहिए, आपको Q का वो चाहिए, Q की भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको चाहिए। सो अगेन आई एम गोइंग टू टेक आउट दिस लाइन। इस लाइन को देखो स्केल से रख के आप लोग प्रॉपर तरीके से करना ताकि आपके पास प्रॉपर यहाँ पे आए कि ये वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली आ क्या रही है। तो मैं ज़रा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ क्लियरली कि ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 4.2। सो मैंने मार्क किया दिस इज़ 4.2 राइट नाउ। तो यहाँ पे हमारे पास 4.2 एज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आई। फ्रीक्वेंसी जगह पे Q लिखा और हमारे पास 80 और 90 के दरमियान का जो क्लास विड्थ होती है वो होती है 10। तो यहाँ पे 10 लिख दिया। Q की वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट 42। इस तरह से अगर Q की वैल्यू भी निकल आई और हमारा हिस्टोग्राम भी इस तरह से कंप्लीट हो गया। सो दिस इज़ 48, दिस वन इज़ 48 एंड दिस वन इज़ 42। सो आई गॉट 2 मार्क्स और एक पार्ट मुझे इसका ग्राफ बनाने का मिल गया। कह रहे एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर चूजन एट रैंडम स्पेंड मोर देन 95 मिनट्स इन द रेस्टोरेंट। मोर देन 95 मिनट्स उसे लगे। अब मोर देन 95 मिनट्स की बात अगर हम करें तो ये जो आपके पास इंटरवल गिवन है दैट इज़ 90 से लेकर 100 तक का आपको इंटरवल यहाँ पे गिवन है। और मोर देन इसका मतलब है कि यार बेसिकली 95 जो है वो 90 से लेकर 95 हो गया और 95 से लेकर 100 हो गया। तो ये दो में स्प्लिट कर दी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मैंने इसको क्या कर दिया कि यहाँ से लेकर ऑल द वे एक तो ये कर दिया और दूसरा मैंने कर दिया, मैंने 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर दिया इस तरह से कर। अब अगर मुझे मोर देन 95 चाहिए, मैंने 2 पार्ट्स में जब इसको स्प्लिट किया सो द टोटल फिगर वाज करेंटली 58। सो 58 को जब आप 2 से डिवाइड करा दो 2 में स्प्लिट करने के बाद सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 29। तो 29 लोग यहाँ आए, 29 लोग यहाँ आए। तो मुझे एक तो ये फिगर चाहिए बिकॉज दिस इज़ ग्रेटर देन 95 एंड बिकॉज ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 95 है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एडअप हो जाएंगे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटर देन 95 की। तो 29 + 28 ये हमारे पास हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट 29 + 28 ये हो गया। और प्रोबेबिलिटी के लिए आई नीड द टोटल। तो टोटल हमारे पास जो लोग हैं हमारे पास 200 कस्टमर्स हैं। सो डिवाइड बाय 200 और ये जो भी हमारे पास आंसर आ रहा होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द फाइनल वैल्यू फॉर दिस पार्ट। सो ये मैं सॉल्व कराऊंगा। आई राइट 29 + 28 एंड डिवाइड बाय 200 and that is going to become 57/200 is going to be my final answer for this part. So I got 1 mark for this complete part. अब ज़रा आगे वाले पार्ट पे बढ़ते हैं।
अगले वाले बी वाले पार्ट में कह रहा है यार स्टेट द मॉडल क्लास। ना मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है ये 40 से लेकर इस वाली क्लास की, तो ये हमने मार्क किया। सो आई गॉट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट, ये वाला 1 मार्क मिल गया। अब कह रहा है कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन ऑफ दीज कस्टमर्स, इन सारे कस्टमर्स का एस्टिमेट ऑफ मीन निकाल के दिखाओ। सो अगेन वी आर गेटिंग 3 मार्क फॉर दिस पार्ट, तो इस वाले पार्ट के लिए 3 मार्क मिलने। देखो मैंने इस वाले पार्ट के लिए आप लोगों को बताया था कि कभी भी अगर ये वाला पार्ट हो तो सबसे पहला काम ये करते हो कि आप यहाँ पे मिड पॉइंट निकालते हो एंड टू फिगर आउट द मिड पॉइंट आपके पास मिड पॉइंट एक्स होता है, फिर आप एफ एक्स निकालते हो। तो 0 + 20 डिवाइड बाई 2 आपके पास 10 आ जाएगा। 20 + 40 डिवाइड बाई 2 अगर आप करोगे तो 30 आएगा। 40 + 60 डिवाइड बाई 2 करोगे 50 आएगा, और 60 + 80 डिवाइड बाई 2 करोगे 70 आएगा। इस तरह से एफ एक्स बन जाएगा। ये 340 हो गया। और ये सारी वैल्यूज़ को यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर्स, आप यहाँ पे यूज़ करते हुए ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। सो 30 × 57, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1710। नाउ 50 × 85, दैट वैल्यू इज़ 4250, ये आ जाएगा। और फिर हमारे पास 70 × 24, 70 × 24, सो दैट वैल्यू इज़ गोइंग टू बिकम 1680। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब ये वैल्यूज़ आ गई तो आप पहले तो फ्रीक्वेंसी को आपस में एडअप करो, बिकॉज इसके लिए फॉर्मूला है सब्मिशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सब्मिशन ऑफ एफ। सब्मिशन ऑफ एफ एक्स के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सारी एडिशन, और ये सब्मिशन ऑफ एफ की वैल्यू निकालता हूँ। पहले मैं सारी फ्रीक्वेंसीज़ को मैं एडअप करा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को। सो 34 + 57 + 85 + 24, तो दैट वैल्यू इज़ 200। ये हमारे पास 200 आ रहा है, ये रहा, ये 200 मैंने लिखा यहाँ पे। उसके बाद हमने इनको जो इसकी एफ एक्स की वैल्यूज़ थी उनका मैंने टोटल कराया। दीज वैल्यूज़ 340 + 1710 + 4250 + 1680, so the total is going to become 7980। और जब आप डिवाइड करोगे 7980 डिवाइड बाय 200, so you are going to get a value of 39.9 is going to be your final answer for the mean। तो आपके पास मीन यहाँ पे निकल आया 39.9, तो ये आपके पास यहाँ पे मीन भी निकल आया। तो इस तरह से अगर ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे हमारे पास हमारे मई जून 2013 के पास्ट पेपर्स यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वील डू मोर पास्ट पेपर ऑफ स्टेट्स और हम इसको प्रॉपर ग्रिप करने की कोशिश करेंगे। लेट मी नो इफ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन।